बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन इकराम, रमज़ान की हिकमतों पर आपको कुछ बातें गोशगुजार करना है। रमज़ान इस्लामी समाज में नेकियों का बहार और नेकियों का मौसम लेकर आता है। इसमें अल्लाह ताला ने जो इबादतें हमारे लिए मुकर्रर की हैं, उन पर जिन लोगों ने गहरी सोच के साथ गौर फ़िक्र किया है, वो बताते हैं कि रमज़ान में 3 जहत से फ़ायदा होता है। गोया कि 3 डायमेंशनल बेनिफिट रोज़े से और रमज़ान से है। रमज़ान पहला काम ये करता है कि बंदे को खुदा से मिला देता है। हालांकि बाकी महीनों में भी बंदा और खुदा के ताल्लुक़ तो अटूट रिश्ता है, लेकिन बंदे के अंदर चुस्ती पैदा हो जाती है, खुदा का इस्तेहज़ार पैदा हो जाता है, खुदा से ज़्यादा क़रीब हो जाता है, खुदा को मनमानी की फ़िक्र करता है, खुदा से लव लगाता है, उसके अंदर दीनदारी गोया कि फिर से लौट आती है और ईमान का एक माहौल पैदा हो जाता है। एक जहत तो यह है कि बंदा और खुदा का जो ताल्लुक़ है, अगर किसी वजह से वो पशमुर्दा हो गया, अगर वो ताल्लुक़ सुस्त पड़ गया हो, तो रमज़ान के महीने में फिर उसे रिजनवेट करने का मौका मिलता है, एक नई ताज़गी पैदा हो जाती है। दूसरी जहत, दूसरा डायमेंशन वही है कि इंसान अपने नफ्स की तहज़ीब करने लगता है, अपने आप को संवारने लगता है, अपने को एक नई ज़िंदगी बख्शना चाहता है, गुनाहों से माफ़ी चाहता है, पुराने तौर तरीक़े को बदलता है और एक रूहानी ज़िंदगी की शुरुआत करने का अज़्म लेता है। तो रमज़ान एक उसका इंटरनल डायमेंशन है जो इंसान के अपने क़ल्ब की तरफ है, अपने नफ्स की तरफ है, और इंसान जो है उससे अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, नफ्स की तहज़ीब करता है और तहज़ीब करता है अल्लाह ताला के कलाम के मुवाफ़िक़। अल्लाह ताला ने कुरान भेजा, उसको सामने रखकर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और सुन्नत को सामने रखकर एक बंदा मोमिन रमज़ान में अपनी तब्दीली करता है। और बहुत से लोग हैं जो अल्लाह ताला से कमिटमेंट करते हैं कि इस रमज़ान के बाद मैं ये करूँगा। तो बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि रमज़ान के बाद कुछ लोग नमाज के आदी हो जाते हैं, कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग दीन की खिदमत में लग जाते हैं, कुछ लोग कुरान को पढ़ना सीख जाते हैं। रमज़ान से आदमी बदलता है, ये दूसरी जहत है, उसकी दूसरा डायमेंशन है। और रमज़ानुल मुबारक का जो तीसरा डायमेंशन है, वो एक मोमिन को उसके समाज के साथ रमज़ान मरबूत कर देता है। आदमी आप देखते होंगे कि आम दिनों में नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, ऑफिस गया, घर आया, खाया पिया, सो गया, पड़ोसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं, गुरबा का कोई ख्याल नहीं होता। लेकिन रमज़ान में देखते हैं कि ये समाज के अंदर जो रब्त होना चाहिए, माशाअल्लाह से फिर वो जो है तरोताज़ा हो जाता है। उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो शुरुआत है, घर में इफ्तार के लिए कुछ पकता है तो हम पड़ोसी के यहाँ भी थोड़ा सा भेज देते हैं, पड़ोसी से हमारे घर कुछ आ जाता है। इसी ज़माने में आप देखते हैं कि फ़कीर लोग, मांगने वाले लोग घरों में आते हैं और गरीब से गरीब आदमी भी कुछ ना कुछ देने का इरादा करता है, और उस ज़माने में बंदे मोमिन का हाथ कुशादा हो जाता है और लोगों को दिलाता है। कुछ लोग होते हैं जो एक रोज़ेदार का सहरी का और इफ्तारी का इंतज़ाम कर देते हैं, इसलिए कि समझते हैं कि साहब इसका बहुत बड़ा अजर है, तो खाना दे देते हैं, राशन दे देते हैं। कोई बेवा औरत है, कोई यतीम बच्चे हैं, या घर में जिनके यहाँ बीमारियाँ हैं और कमाने वाले नहीं होते, इस तरह से लोग उनके घरों का ख्याल करते हैं। इसी तरह मस्जिद में जो रोज़ेदार आते हैं उसमें लखपति भी होते हैं, करोड़पति भी होते हैं, उनके लिए भी रोज़ा खुलवाना अजर का काम होता है। सिर्फ गरीबों को खिलाना ही अजर नहीं है, रोज़ेदार का इफ्तार कराना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत बड़ा अजर है। तो बंदा मोमिन का रब्त समाज से पैदा हो जाता है, मस्जिद को चंदा देता है, मदरसे को चंदा देता है, रिश्तेदारों को कपड़े बनवाता है। ये 3 जहत का फ़ायदा है, 3 डायमेंशनल बेनिफिट है। खुदा से उसका ताल्लुक़ जुड़ता है, अपने नफ्स की तहज़ीब करता है और समाज के साथ वो मरबूत हो जाता है। रमज़ान की जो हिकमतें हैं, उनमें से पहली हिकमत वो है नफ्स पर कंट्रोल और एहसास भूख। ये वो बहुत बड़ी चीज़ है। आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में नफ्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि नफ्स हमको लेकर चलता है। गोया कि ऑटो पायलट की ज़िंदगी हो जाती है। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में जब बैठते हैं तो शहर से निकलने के बाद कुछ देर तक मैनुअल मैनूवरिंग करता है फ़्लाइट में, उसके बाद पायलट जो है उसे ऑटो पायलट में डाल देता है, तो ऑटोमेटिक जो है फ़्लाइट सीधे आती है। उसके बाद जहाँ उतरना होता है फिर उसका पायलट कंट्रोल लेता है। ऐसी हमारी ज़िंदगी, हमारी नमाज़ें सब ऑटो पायलट की नमाज़ें और ऑटो पायलट की इबादतें होती हैं आम दिनों में। लेकिन रमज़ान में नफ्स पर हम कंट्रोल पैदा कर लेते हैं। नफ्स एक सरकश घोड़े के मानिंद है। उस घोड़े को आप सिधाएंगे नहीं, उसे तरबियत नहीं देंगे, उसे लगाम नहीं लगाएंगे, तो घोड़ा वहाँ ले जाएगा हमको जहाँ वो जाना चाहता है।
लेकिन घोड़े को जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो हम घोड़े को वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ हमारी मंजिल है, हमारी ख्वाहिशें, हमारी मुराद है। नफ्स का मामला भी ऐसा ही है कि बड़ा सरकश होता है, बहुत ही मुज़ोर होता है, मुतालिबे तो उसके हर आन पूरे नहीं हो पाते, इतने डिमांड्स रखता है। लेकिन रमज़ान आते वक्त हम उस नफ्स पर लगाम लगा लेते हैं और उसे हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। एक हिकमत तो ये कि नफ्स पर कंट्रोल। इसी सिलसिले में एक दूसरी हिकमत ये भी देखेंगे आप कि एहसास भूख, जब आदमी भूखा होता है तो उसे एहसास होने लगता है अल्लाह ताला की रोज़ी और रोटी की जो नेमत होती है, हर नेमत का एहसास उस नेमत के छिन जाने के बाद होता है। आप देखेंगे कई लोगों को मालूम ही नहीं होता भाई आँख की जो नेमत है, लेकिन 40-50 साल की ज़िंदगी के बाद जब आपको चश्मा लग जाता है और चश्मा कहीं गुम हो जाए, छोड़ कर आ जाए, तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, चीज़ें नज़र नहीं आती। तो आँख जैसी नेमत है, उस पर चश्मा लगने के बाद आदमी को एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह आदमी जो है अल्लाह ताला की दी हुई और नेमतों का भी सही इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाए तब एहसास करते हैं। मसलन सेहत है, आदमी जब तक सेहत से एहसास नहीं होता, लेकिन उसे जब शुगर की बीमारी आ जाए, ब्लड प्रेशर आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, तब उसे एहसास होने लगता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह जो रोज़ी रोटी हम 3 वक्त खाते हैं, उस नेमत का हमें आम दिनों में एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम भूखे हो जाते हैं तब एहसास होता है कि भूखे लोगों पर क्या कुछ गुजरता होगा, गरीबों पर क्या कुछ गुजरता होगा। कितने लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, कितने लोग हैं जो होटलों के पास फेंके हुए खाने को अगर चुनकर खाने पर मजबूर होते हैं। तब एक आदमी को एहसास होने लगता है। रोज़े की ये दूसरी हिकमत है। रोज़े की पहली हिकमत नफ्स पर लगाम लगाएं, रोज़े की दूसरी हिकमत यह है कि एहसास भूख अगर पैदा हो जाए तो फिर इंसानियत का दर्द पैदा होगा और इंसानों की कदर मालूम होगी और इंसानियत की खिदमत के लिए एक रोज़ेदार, एक मोमिन तैयार होगा। हिकमत नंबर 3 यह है कि रमज़ान कुरान का महीना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान ने कहा कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। ये कुरान के लिए बहार का महीना है, हर तरफ कुरान का चर्चा होने लगता है। मैं किसी प्रोग्राम में गया था, गैर मुस्लिमों के दरमियान मैंने कुरान पर तकरीर की, तो उसके बाद एक गैर मुस्लिम ने मुझसे पूछा कि कुरान का मतलब क्या है। मैंने कहा कि कुरान का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। उसने कहा नहीं साहब आपकी बात तो गलत है। मैंने पूछा कैसे? अब उसने कहा कि जाइए गूगल में देख लीजिए, फलां कर लीजिए, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल है। उसने कहा। मैंने कहा कि बाइबल तुम कितने दिन पढ़ते हो? हफ्ते में 1 दिन जमा होकर पढ़ लेते हो? क्या बाइबल रोज़ाना 5 मरतबा इज्तिमाई तौर पर सारे क्रिश्चियन एक जगह जमा होकर पढ़ते हैं? उसने कहा नहीं साहब हम तो ऐसा नहीं पढ़ते। फिर मैंने कहा कि एक तो साल भर दिन में 5 मरतबा कुरान की तिलावत होती है, उसके बाद आप देखेंगे रमज़ान में पूरे कुरान का एक दौर मुकम्मल होता है और मुसलमानों के अंदर जोश व खरोश होता है। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान आते हैं नमाज के लिए, जो आम दिनों में इतनी बड़ी तादाद नहीं होती, लेकिन रमज़ान में ईमान ताज़ा होता है तो वहाँ आ जाते हैं लोग। तो देखिए कि रमज़ान में हज़ारों मस्जिद में हज़ारों मरतबा कुरान का दौर होता है। ये शर्फ दुनिया की किसी किताब को हासिल नहीं है। मैंने कहा कि बाइबल को भी नहीं है। तब उसने रियलाइज़ किया ये बात सही है। उसे ये समझ में आई कि साहब कुरान पढ़ने से मुराद जैसे बाइबल को सामने रखकर पढ़ लेते हैं, इस तरह से कुरान को सामने रखकर पढ़ना ये समझते थे। मैंने कहा बाई हार्ट पढ़ते हैं। नमाज में रोज़ाना 5 मरतबा कुरान पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल ही नहीं होती है। तो ये रमज़ान की हिकमत है कि अल्लाह ताला बंदे मोमिन का जो रिश्ता कुरान से आम दिनों में कमज़ोर पड़ रहा था, फिर उसे ज़िंदा करने का एक मौका इनायत फरमाता है। और बहुत से लोग कुरान मजीद में एक तो तरावी में मुकम्मल करते हैं, दूसरा लोग अपने घर में अपने तौर से तिलावत करते हैं। मैं बाज़ दोस्तों को ऐसे भी जानता हूं जो रमज़ान में 10-10 कुरान मुकम्मल करते हैं, हर 3 दिन में कुरान का मुकम्मल करते हैं। नौजवानों को जोश होता है, नौजवान माशाल्लाह बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं रमज़ान से। तो कुरान का बहार का महीना है, कुरान की बहार आती है और मुस्लिम आबादी में हर जगह कुरान के चर्चे आपको लगेंगे। कुरान के CDs बिक रहे हैं, कुरान के तर्जुमे पढ़े जा रहे हैं, दर्स कुरान की महफिलें सज रही हैं, बेहतरीन क़ारियों के क़िरात को एक दूसरे को फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये रमज़ान की तीसरी हिकमत है कि कुरान की बहार हर जगह देखने को मिलती है। रमज़ान की चौथी हिकमत यह है कि ये सवाब का महीना है और बेहतरीन सवाब अल्लाह ताला अता करता है। और जो आदमी गौर से देखेगा तो उसे पता चलेगा कि कितने मिलियन टाइम इजाफ़ा हो जाता है अजर का। मसलन आप ये देख लीजिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम दिनों में एक नफिल पढ़ने का जो एक फ़र्ज़ पढ़ने का जो अजर है, वो रमज़ान के महीने में एक आदमी नफिल पढ़ता है तो उतना अजर मिलता है। और आम दिनों में जो आदमी एक फ़र्ज़ पढ़ता है, रमज़ान में 70 फ़र्ज़ पढ़ने के बराबर अजर मिलता है। ये तो हो गया 1 का 70।
बाज़ जगह कहा गया कि हर नेकी को अल्लाह ताला 1 से 10 गुना अजर बढ़ाकर देता है। तो उस पहलू से अगर आदमी खुलूस से पढ़ेगा तो 70 वाली नेकी 700 हो जाएगी और 10 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान की जब तुम तिलावत करते हो तो मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ होता है। अलिफ पर 10 नेकी, लाम पर 10 नेकी, मीम पर 10 नेकी होती है, ये आम दिनों में। फिर उसको आप रमज़ान में इंटू 70 कर लीजिए तो कुरान पढ़ने की तिलावत, कुरान की तिलावत का अजर कितना बड़ा हो गया, आप गौर से देख लीजिए। फिर उसके बाद जुमे की इबादत को बाज़ जगह कहा गया कि आम दिनों की इबादतों से 7 गुना ज़्यादा होता है, और रमज़ान में आप जुमा पढ़ेंगे 7 × 70 हो जाएगा तो और ज़्यादा अजर अल्लाह ताला अता करेगा। फिर उसके बाद लैलतुल क़द्र अगर किसी को मिल जाए जो 1000 महीनों से बेहतर है, तो 1000, बाज़ लोगों ने इसे 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दिया है, और बाज़ लोगों ने यह कहा कि 1000 रातों में इंसानी हिदायत का वो काम नहीं हुआ जो आज की एक रात में हो गया। दोनों माना सही हो सकता है। तो अगर उस पहलू से देखेंगे तो एक आदमी जो आम दिनों में इबादत करता है, लैलतुल क़द्र में जब करता है तो आप देख लीजिए 700 गुना का भी मिल गया, रमज़ान की नेकियों का भी अजर मिल गया, ताख़ रातों के 1000 का भी अजर मिल गया, अगर जुमा पड़ जाए तो जुमे की रात में इबादत करने का भी अजर मिल जाएगा। इस तरह से इस रात के अंदर बेशुमार फ़वाइद, इस रमज़ान के अंदर बेशुमार सवाब मिलता है बंदे मोमिन को। और ये लूटने का महीना होता है। लोग अगर ज़रा कमर कस लें, थोड़ी सी चुस्ती पैदा कर लें, काहली को दूर करें, आराम को थोड़ा सा तज दें, तो रमज़ानुल मुबारक में बहुत बहुत अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल कर सकते हैं, रहमतें हासिल कर सकते हैं, और अल्लाह ताला की बरकतें हम हासिल कर सकते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था रमज़ान की हिकमतें। रमज़ान की 5वीं जो हिकमत है वो है रोज़ा हमसे हमारी बहीमियत को कमज़ोर करता है और हमारे अंदर मलकूतियत पैदा करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बहीमियत का मतलब है जानवर के औसाफ। जानवर 3 बुनियादी काम करता है। एक तो ये कि वो पेट का बंदा होता है, खाते रहता है। दूसरा ये कि वो सेक्स का बंदा होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। ये दूसरा वजीफ़ा जानवर का होता है। और जानवर का तीसरा वजीफ़ा होता है गज़बनाक होना, लड़ना, झगड़ना, काटना, भिगोड़ना। कुत्ता भी करता है, शेर भी करता है, सब आपस में अपने गज़ब का इजहार करते हैं। बुनियादी तौर पर ये 3 फंक्शंस होते हैं जानवर के, खाते रहना और नस्ल का रिप्रोडक्शन करना और गज़ब करना, लड़ना और झगड़ना। हरन को भी देखेंगे कि 2 मेल हरन होते हैं तो आपस में टकराते हैं अपने एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए, या किसी मादा को अपने अंडर में लेने के लिए 2 नर हरनों की लड़ाई होती है। तो बहरहाल ये 3 काम उनका फंक्शन होता है जिसे हम बहीमियत कहते हैं। अगर हम भी आम ज़िंदगी में देखें तो एक तो पेट के लिए जीते हैं, सुबह 9 बजे ऑफिस को गए और रात को 9 बजे वापस लौटे, तो एक तो हमने पेट के लिए काम किया। फिर उसके बाद हमारा ख़ानदान होता है, घर होता है, बच्चे होते हैं, तो ये दूसरा काम है जो नस्ल को आगे बढ़ाना है। और तीसरा है कि आदमी अपना प्राइड का इजहार करता है, कार से, कपड़ों से, डिग्रियों से, जेवरों से और इस तरह की चीज़ों से आदमी बताता है कि समाज में मेरी ख़ुव्वत क्या है, मेरा मुकाम क्या है। आम दिनों में गौर करेंगे तो एक इंसान यही 3 काम करता है जो बहीमियत के काम है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक आने के बाद इस पर कंट्रोल लगाया जाता है कि भूख बर्दाश्त करें, खाने की तरफ रग़बत ना हो। इसी तरह जिनसी मामला दिन में तर्क कर दिया जाए, रात में नींद लगती है तो खड़े हो जाएं। एक तो तरावी के लिए खड़े होते हैं और दूसरा तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं, और सहरी के लिए ज़रा जल्दी उठना पड़ता है। ये काम करते हैं। और जब खाना, पानी और जिन्स, इन सब चीज़ों से आदमी अपने आप को किनारा कश कर लेता है तो एक मानों में वो बहीमियत से ऊपर उठकर मलकूतियत की तरफ चला जाता है, फ़रिश्तों के से मुशाबे हो जाता है। फ़रिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं, न उनकी बीवी बच्चे होते हैं, न वो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इस तरह से एक पहलू से बंदा मोमिन को मौका मिलता है रमज़ान में कि वह अपनी बहीमियत को दूर करे, जानवर की सिफ़ात को दूर करे और मलकूती सिफ़ात अपने अंदर पैदा करे। मलकूती सिफ़ात से मुराद खुदा की इताअत करना, खुदा के हम्द गाना, खुदा के तारीफ़ करना, खुदा के अहकाम को बजा लाना, रज़ा और रग़बत के साथ खुदा के लिए दौड़ना और खुदा के दीन का शुक्राना अदा करना, लोगों तक खुदा के दीन को पहुँचाना। ये सब काम जो फ़रिश्तों के काम है बंदे मोमिन भी करने लगता है। तो इस तरह से स्पिरिचुअली वो ऊपर उठता है, रूहानी तौर पर उसके अंदर तरक्की होने लगती है। ये रोज़े की एक और हिकमत है, उसकी बहीमियत दूर होती है। रोज़े की हिकमतों में से एक और हिकमत को आज समझ लें, वो है इमाम गज़ाली ने लिखा है कि रोज़े 3 किस्म के होते हैं, एक अवाम का रोज़ा और एक ख़वास का रोज़ा और एक मुक़र्रबीन का रोज़ा।
अवाम को रोज़ा वो कहते हैं कि खाना तर्क कर देते हैं, जिनसी अमल तर्क कर देते हैं, लेकिन आम दिनों की ज़िंदगी की तरह उनकी ज़िंदगी गुजरती है। तो ये आम लोगों का रोज़ा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वो शऊरी तौर पर खुदा की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। दूसरा जो ख़ास रोज़ा, ख़वास का जो रोज़ा है, उसके बारे में बताया कि वो जो रोज़ा रखते हैं तो पूरे जिस्म का रोज़ा रखते हैं। उनका पेट भी रोज़े से होता है, उनकी आँखें भी रोज़ा रखती हैं, उनकी ज़बान भी रोज़ा रखती है, उनके आज़ा और जवारे भी रोज़ा रखते हैं। बहुत प्यारी बात उन्होंने कही। यानी रोज़े का हासिल ये है कि आदमी अपनी निगाहों को कंट्रोल करे, अपनी ज़बान को कंट्रोल करे, गुस्सा ना करे, गाली ना दे, ग़ीबत ना करे, बुराई बयान ना करे। तो पहले किस्म के रोज़ेदार वो होते हैं जो रोज़ा रख कर खाने पीने से तो मुजतनिब होते हैं, लेकिन ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। लेकिन ख़वास के रोज़े में आप देखेंगे कि जिस्म के हर हिस्से से वो रोज़ा रखते हैं। आँख को भी सही रास्ते पर इस्तेमाल करते हैं, ज़बान के भी सही रास्ते पर इस्तेमाल करते हैं, हाथ और पैर का भी वो सही रास्ते में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुक़र्रबीन का जो रोज़ा होता है वो ये है कि पेट का रोज़ा, आज़ा का रोज़ा होने के साथ फ़िक्र का और जज्बात का रोज़ा भी वो रखते हैं। यानी उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उसके असरात अपने क़ल्ब पर लेते हैं और जहन से सोचते हैं कि रमज़ान के बाद हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलें, समाज को हम कैसे बेहतर बनाएं, दुनिया में जो मसाइल चल रहे हैं उन मसाइल का इलाज कुरान मजीद में मौजूद है, हम क्यों दुनिया को नहीं बता पाते, दुनिया की इस्लाह का हम काम क्यों नहीं करते। ये जो मुक़र्रबीन होते हैं रोज़े से इतना डीप इम्पैक्ट लेते हैं। कुरान जो रमज़ान में पढ़ा जाता है तरावी में, उससे इतना असर लेते हैं कि क़ल्ब के अंदर भी उसका असर होता है, ज़हन और शऊर में भी उसका असर होता है। उसके नतीजे में दुनिया पर गौर व फ़िक्र करते हैं और दुनिया के मसाइल को हल करने की फ़िक्र करते हैं। इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फ़िक्र वाला अमल था जो आप जब गार हिरा में बैठते थे तो यही गौर करते थे कि खुदा कौन है, खुदा की मर्जियात क्या है, ये लोगों ने कैसे खुदा बना लिए, पत्थर के खुदा, फलां के खुदा, लकड़ी के खुदा बना लिए। और आपस में अरब में ये जो लड़ाई झगड़े खूनखारी जो चल रही थी इसे कैसे ख़त्म किया जाए, इंसानों को कैसे मिलाया जाए। रसूलुल्लाह इसी सोच में, ज्ञान ध्यान में रहा करते थे कि एक रात फरिश्ता आया और उसने कुरान के नुज़ूल का सिलसिला शुरू किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत बख्शी गई। तो ख़वास जो है रोज़ा जब रखते हैं तो सिर्फ़ अपने इबादत और अपने अंदरून के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए अल्लाह के कलाम से क्या फ़ायदा हम पहुँचा सकते हैं, इस पर वह गौर व फ़िक्र करते हैं। तो रोज़े की एक और हिकमत ये है। रोज़े की एक और हिकमत जो आखिरी तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ वो है सब्र। रोज़ा मोमिन के अंदर सब्र पैदा करता है। सब्र और शुक्र ये दो इस्तिलाहात कुरान इस्तेमाल करता है और दोनों से बंदा मोमिन जन्नत का रास्ता पाता है। जिसे नेमतें मिली वो शुक्र अदा करता है और जिसे परेशानियां आई या ये कि मुख्तलिफ़ जगह उसके दिल को बहलाने और फुसलाने के अवामिल सामने आए लेकिन वो अपने आप पे जमा रहा, खुदा का डर पैदा किया, तो उसको कहते हैं सब्र। और सब्र के ज़रिए से भी आदमी जन्नत जाता है। लेकिन उसमें सब्र एक मुश्किल काम है, इसीलिए कुरान में कहा गया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह ताला की मदद जो आती है वो सब्र के ज़रिए से आती है। और सब्र में जैसे आम तौर पर हमारे यहाँ तसव्वुर है कि कोई हमको एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने पेश कर दें, ये सब्र हम समझते हैं। हालांकि सब्र ये मानों में नहीं है। सब्र एक मानों में ये है कि आदमी अपने मौक़िफ़ पर जमा रहे। सारी दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले, सारी दुनिया मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे, सारी दुनिया में इस्लाम का हज्जू और मजाक उड़ाया जाता हो, तो हमारा सब्र यह है कि हम उस पर जमे रहें और लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है। इसी तरह सब्र का एक माना यह भी है कि नेकियों पर आगे बढ़ने के लिए जो क़ुव्वत चाहिए वो सब्र की क़ुव्वत है। नमाज के लिए जाना चाहते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है और आखिर के 2 ओवर हैं, नौजवान चाहते हैं कि देख लें। इसी तरह और बहुत से मामलात में आप आगे बढ़ना चाहते हैं नेकी के लिए, लेकिन कोई क़ुव्वत है जो आपको पीछे खींचना चाहती है। कोई काम आप किसी का करते हैं और रिश्वत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन आप रिश्वत नहीं लेते, अपने आप को बचाए रखते हैं। तो नेकी की राह पर चलने के लिए जो क़ुव्वत चाहिए, जो पुश चाहिए, जो ड्राइव चाहिए, उसका नाम भी सब्र है। और बुराइयों से रुकने के लिए भी जो फोर्स चाहिए वो सब्र है। तो अब आपने देखा होगा कि सब्र का 3 मफ़हूम हुआ। एक ये है कि आदमी अपने मौक़िफ़ पर जमा रहे, दूसरा ये कि नेकियों की तरफ आगे बढ़े, और तीसरा ये कि बुराइयों से रुके। तो रमज़ानुल मुबारक इन 3 पहलुओं से हमारे अंदर सब्र पैदा करता है और हम सब्र के आदी होते हैं। हम अपने मौक़िफ़ पर जमे रहते हैं और दुनिया में खाएं पिएं, हमारे ऑफ़िस में साथ के लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर ठहरे रहते हैं।
नेकियों में हम कसरत करते हैं, नमाज के लिए वक्त पर जाते हैं, इफ्तार वक्त पर करते हैं, हर नेकी का काम करते हैं और बुराई से रुकने का मिजाज भी रमज़ान में पैदा होता है। बहुत से घरों में देखा होगा आपने कि टीवी पर पर्दा उड़ा दिया जाता है, गाने बजाने बंद हो जाते हैं, नौजवान फिल्म जाते हैं तो फिल्म भी नहीं ख़त्म कर देते हैं, नौजवान गाने सुनने के आदी होते हैं तो रमज़ान मुबारक में खिरत सुनना शुरू कर देते हैं। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि रमज़ान गुजरने के बाद भी ऐसा ही रहे, जो टीवी पर पर्दा पड़ा वो साल भर पड़ा रहे, ये बेहतर है, यही इस्लाम चाहता है। जो गाने बजाने का शौक़ नौजवानों के है, अब रमज़ान में वो खिरत सुनते हैं तो रमज़ान जाने के बाद भी वो अच्छी चीज़ों को सुनने के आदी बने और गाने बजाने सुनने को तर्क करें। ये सब्र आदमी के अंदर हो, बुराई से रुकने के लिए, नेकियों में आगे बढ़ने के लिए और अपने मौक़िफ़ पर जमने के लिए। इस पहलू से रमज़ानुल मुबारक हमारे अंदर सब्र पैदा कराता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की हिकमतों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।